नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट विद एमजे में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टोटल 3 फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो कि दोस्तों यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, प्रेजेंट टाइम जिस स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यह 3 सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। पहला वायर एंड केबल, दूसरा कंस्ट्रक्शन एंड तीसरा कंपनी केमिकल सेक्टर में काम कर रही है। अगर हम इन तीनों स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए फोकस करते हैं तो आने वाले टाइम में यह स्टॉक हमें एक वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। यहाँ पर हम टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करके पहले स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला स्टॉक वायर एंड केबल में KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यह स्टॉक प्रेजेंट टाइम 4400 में दिखाई दे रहा है। वहीं पर देख सकते हैं पिछले 5 सालों में यह कंपनी मोर देन 800% तक का रिटर्न बना कर दिया है। मीन्स पिछले 5 सालों में इस कंपनी 5 साल पहले किसी ने भी इस स्टॉक में जस्ट ओनली 1 लाख इन्वेस्ट किया होगा, प्रेजेंट टाइम वह इस स्टॉक में नियर अबाउट 7 लाख तक का प्रॉफिट भी गेन किया होगा। दोस्तों देखिए, शॉर्ट टर्म में अगर हम प्लान करते हैं किसी स्टॉक को, मे बी वह स्टॉक पॉजिटिव में ट्रेड हो सकता है और मे बी नेगेटिव में भी। यहाँ देख सकते हैं यह स्टॉक यहाँ पे 12%, अगेन यहाँ पर देख सकते हैं 12% के साथ साथ यहाँ पर यह स्टॉक 10% तक ऑलमोस्ट डाउनफॉल में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर यह स्टॉक देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा यह स्टॉक हमें प्रेजेंट टाइम 40% के एबो डाउनफॉल में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ऑलवेज हम किसी भी स्टॉक को अगर प्लान करते हैं तो उस स्टॉक को हमें लॉन्ग टर्म एटलीस्ट मिनिमम 5 to 10 ईयर के लिए प्लान करना चाहिए, तभी कंपनी मल्टीपल टाइम्स रिटर्न बना कर देती है। एंड नेक्स्ट कंपनी बेसिक इंफॉर्मेशन में आप यहां पर देख सकते हैं, इन कॉर्पोरेट इन 1968 KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड मैन्युफैक्चर वायर एंड केबल्स लाइक EHV केबल, HT केबल, LT केबल एंड सेल्स देम इन इंडिया एंड ओवरसीज। यहाँ कंपनी डिफरेंट टाइप्स के वायर एंड केबल को कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रही है। वहीं पर साथ में देख सकते हैं यह कंपनी इंडिया के साथ दूसरे कंट्री में भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है। यहाँ पर आप ऑब्जर्व सकते हैं, इस कंपनी का मार्केट कैप 42,000 करोड़, मीन्स यह कंपनी मिड कैप कंपनी है। वहीं पर देख सकते हैं ROC 21% है और ROE 15%। नेक्स्ट कंपनी का डेप्थ कर्जा यहाँ पर देख सकते हैं जस्ट 0.04, मीन्स यह कंपनी ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री कंपनी भी है। दोस्तों, किसी भी कंपनी में अगर हमें डेप्थ कम दिखाई देता है तो यह ईच एंड एवरी कंपनीज के लिए गुड माना जाता है। वहीं पर देख सकते हैं कंपनी का फेस वैल्यू 2 है। यह स्टॉक आने वाले समय में 1 टाइम स्पीड भी दे सकती है। वहीं पर कंपनी डिविडेंड पे कर रही, कितना 0.09% है। नेक्स्ट अगेन आप यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, यह कंपनी वायर एंड केबल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल, यहां देखिए एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल, लो वोल्टेज केबल, कंट्रोल केबल, इंस्ट्रूमेंटेशन केबल, थर्मोकपल एक्सटेंशन, कंप्रेशन केबल, रबर केबल, हाउस वायर, वाइंडिंग वायर, मरीन ऑफशोर केबल, सोलर केबल, नेक्स्ट सिंगल कोर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स को यह कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। वहीं पर देख सकते हैं इस कंपनी में वैल्यूएबल और ट्रस्टेड क्लाइंट्स हैं। पावर में यहाँ देख सकते हैं साउथर्न, BESCOM, वहाँ पर देख सकते हैं PSPL, UPPDCL, फिर देखिए यहाँ पर UPCL, टाटा पावर, यह सब कंपनी पावर सेक्टर में क्लाइंट्स है। वहीं पर देख सकते हैं पावर गैस में ONGC, गेल, ऑयल इंडिया लिमिटेड, IOT, गैस को, ONGC, यह सभी कंपनी गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी से है। यह कंपनी भी ट्रस्टेड क्लाइंट्स है। वहीं पर देख सकते हैं पेट्रोकेमिकल में CPCL, SR, रिलायंस, भारत पेट्रोलियम, नेक्स्ट देख सकते हैं इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, KNPC, यह सब कंपनी इस कंपनी में ट्रस्टेड क्लाइंट्स है। स्टील में यहाँ पर देख सकते हैं मोस्टली बिग कंपनी टाटा स्टील, JSW, SR, 24 कैरेट स्टील, सेल, जिंदल स्टेनलेस, मुकुंद। नेक्स्ट मरीन में यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट कंपनी से मझगांव, NTPC, टाटा पावर, टेपमा शिपयार्ड्स लिमिटेड, गार्डन रिच शिपयार्ड, ये सब कंपनी इस कंपनी में ट्रस्टेड क्लाइंट्स हैं। अगर नेक्स्ट बात किया जाए, यह कंपनी इस सेक्टर में सेकंड मार्केट लीडर है। वहीं पर पहला कंपनी पॉलीकैब इंडिया है। नेक्स्ट आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए कंपनी का सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ यहाँ पर हमें इंक्रीज में दिखाई दे रहा है। साथ में यहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं नेट प्रॉफिट भी कंपनी का प्रॉफिट में ही है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 196 करोड़ था। वहीं पर आप देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम कंपनी का 8 करोड़ नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ और इस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट 204 करोड़ है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी
का शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास 35% स्टेक है, वहीं पे एफ के पास 25.82, डी के पास 26%। सो यहाँ पर एफ और डी के पास मोर देन 50% स्टेक है, और नेक्स्ट पब्लिक के पास जस्ट ओनली 2% तक का स्टेक है। सो दोस्तों, अगर हम इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए फोकस करते हैं तो आने वाले समय में यह स्टॉक हमें मल्टीपल टाइम्स एक वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। और बात किया जाए कि इस कंपनी में चैनल पार्टनर्स 2000, इस कंपनी का प्रेजेंस इंडिया के साथ साथ मोर देन 60+ कंट्रीज में है। टीम स्ट्रेंथ मोर देन 2000, ब्रांचेस ऑफिस 34 और वेयर हाउसेस 26 है। नेक्स्ट आप यहां पर फोकस कर सकते हैं दोस्तों सेकंड वन स्टॉक केमिकल सेक्टर, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। प्रेजेंट टाइम यह स्टॉक 2400 पे हमें दिखाई दे रहा है। वहीं पर देख सकते हैं पिछले 5 सालों में यह कंपनी नियर अबाउट 200% तक का रिटर्न बना कर दिया है। वहीं पर देख सकते हैं कंपनी के बेसिक इन्फॉर्मेशन में, सो यह कंपनी किस सेगमेंट में काम कर रही है। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड इज वन ऑफ द इंडिया लीडिंग एग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर। इट ऑफर ए डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट। सो यहाँ पर देख सकते हैं यह कंपनी फर्टिलाइजर, क्रॉप प्रोटीन, बायो पेस्टिसाइड, स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इन डिफरेंट सेगमेंट में यह कंपनी काम कर रही है। वहीं पर यहाँ पर देख सकते हैं इस कंपनी का मार्केट कैप मोर देन 50,000 करोड़। नेक्स्ट ROC 23.2%, ROE 16.9%। वहीं पर कंपनी के पास डेब्ट भी बहुत कम है, जस्ट 0.12। नेक्स्ट कंपनी डिविडेंड पे कर रही है 0.50% एंड कंपनी का फेस वैल्यू 1 है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं कंपनी इस सेगमेंट में फर्स्ट मार्केट लीडर है। सो कंपनी का मार्केट कैप 70,000 करोड़ है। वहीं पर देख सकते हैं सेकंड वन फैक्ट 56,000 करोड़। नेक्स्ट कंपनी का सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हमें, सो यहाँ पर देख सकते हैं पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी का सेल्स कंसिस्टेंट इंक्रीज में दिखाई दे रहा है। वहीं पर देख सकते हैं सेल्स के साथ नेट प्रॉफिट भी पिछले क्वार्टर में 502 करोड़ था, वहीं पर प्रेजेंट टाइम 793 करोड़। सो यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें ज़्यादा इंक्रीज में दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। यहाँ पर दोस्तों ऑब्जर्व कर सकते हैं प्रमोटर के पास 56% स्टेक है, वहीं पर एफ के पास 14% और डी के पास 15%। सो 14 एंड 15 एफ एंड डी के पास 30% स्टेक है, वहीं पर पब्लिक के पास जस्ट 12% स्टेक है। सो दोस्तों यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कंपनी को क्रॉप न्यूट्रिशन सेगमेंट से कंपनी को 89% तक का रेवेन्यू एंड बिजनेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वहीं पे फर्टिलाइजर में कंपनी काम कर रही है। यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड नैनो प्रोडक्ट में एक कंपनी काम कर रही है। एंड नेक्स्ट कंपनी प्रेजेंस इन ग्लोबल। सो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यह कंपनी का इस कंपनी बिजनेस कनाडा में, साथ में USA, नेक्स्ट यहाँ पे अमेरिका, सो नेक्स्ट मैक्सिको, अगेन यहाँ फोकस कर सकते हैं ब्राज़ील, नेक्स्ट ब्राज़ील के साथ। सो यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट वन अर्जेंटीना, अगेन माली, फिर यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों नाइजीरिया एंड डिफरेंट कंट्रीज में इस कंपनी का प्रेजेंस हमें दिखाई दे रहा है। सो दोस्तों फाइनली इस स्टॉक को भी हम लॉन्ग टर्म के लिए फोकस कर सकते हैं। सो इस कंपनी का प्रेजेंस मोर देन 80+ कंट्रीज में, सो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमें दिखाई दे रहा है। एंड सो फ्रेंड लास्ट वन स्टॉक, सो KEC इंटरनेशनल लिमिटेड। यह स्टॉक कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर रही है। प्रेजेंट टाइम यह स्टॉक 740 में दिखाई दे रहा है। वहीं पर देख सकते हैं पिछले 5 सालों में यह कंपनी सो यहाँ पर देख सकते हैं 100% तक का रिटर्न बना कर दिया है। वहीं पर देख सकते हैं इन शॉर्ट टर्म में यह स्टॉक हमें 40% तक डाउनफॉल में भी दिखाई दे रहा है। वहीं बात किया जाए मैक्स टू मैक्स में, यह कंपनी इन मैक्स टू मैक्स में मोर देन 700% तक का रिटर्न बना कर दिया है। नेक्स्ट कंपनी बेसिक इंफॉर्मेशन, यह कंपनी रेलवे के साथ सिविल, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर सेगमेंट में भी यह कंपनी काम कर रही है। ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, केबल्स एंड डिफरेंट सेगमेंट में यह कंपनी काम कर रही है। इस कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़। वहीं पर देख सकते हैं ROC एंड ROE हमें पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है। कंपनी का डेप्थ भी 1% के नीचे दिखाई दे रहा है। कंपनी का फेस वैल्यू भी 2 है। सो यह कंपनी भी आने वाले समय में 1 टाइम स्प्लिट दे सकती है, और साथ में यह कंपनी मोर देन 300 करोड़ का नेट कैश फ्लो भी मेंटेन कर रही है। एंड सो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं यह कंपनी पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में काम कर रही है। साथ में देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ यह कंपनी रेलवे सेगमेंट में भी
हमें काम करते हुए दिखाई दे रही है। और साथ में देख सकते हैं रेलवे के साथ यह कंपनी सिविल में भी काम कर रही है। नेक्स्ट, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन और केबल में भी यह कंपनी काम कर रही है। नेक्स्ट कंपनी बिजनेस T&D में ऑब्जर्व कर सकते हैं 57% तक का कंपनी के पास बिजनेस है। वहीं पर सिविल में 20%, ट्रांसपोर्टेशन में 9%। नेक्स्ट, रिन्यूएबल सेगमेंट में भी कंपनी काम कर रही है, 4% तक का इस कंपनी के पास बिजनेस है। वहीं पर ऑयल एंड गैस में 2% इस कंपनी का बिजनेस है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इस कंपनी को FY25 में हमें 40,000 करोड़ तक का इस कंपनी को ऑर्डर मिला। वहीं पर देख सकते हैं T&D सेगमेंट में 61%, सिविल 25%, ट्रांसपोर्टेशन 9%, केबल 3%, रिन्यूएबल 1%। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की बात किया जाए, इस कंपनी के पास टोटल ऑब्जर्व कर सकते हैं 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं। इंडिया के साथ साथ इस कंपनी के पास दुबई, ब्राज़ील और मेक्सिको में भी है। अब दोस्तों बात किया जाए कंपनी के सेल्स के बारे में। पिछले क्वार्टर में इस कंपनी का सेल्स मोर देन मीन्स 5,023 करोड़ का हुआ था। वहीं पर देख सकते हैं इस समय बढ़कर 6,092 करोड़ मीन्स कंपनी का मोर देन 1,000 करोड़ सेल्स इंक्रीज हुआ। वहीं पर सेल्स के साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। पिछले क्वार्टर में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 125 करोड़ था, प्रेजेंट टाइम 161 करोड़ है। दोस्तों जस्ट ओनली हमें नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में भी पिछले सितंबर 24 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 85 करोड़ था, प्रेजेंट टाइम आप ऑब्जर्व कीजिएगा 161 करोड़ मीन्स ऑलमोस्ट डबल कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में इंक्रीज हुआ है। वहीं पर देख सकते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास 50% स्टेक है, वहीं पर एफआईज के पास 15%, डीआईज के पास 22%, फाइनली पब्लिक के पास 11% स्टेक दिखाई दे रहा है। फाइनली दोस्तों इस स्टॉक को भी हम लॉन्ग टर्म के लिए फोकस कर सकते हैं। दोस्तों आज हम जिस 3 स्टॉक के बारे में डिस्कस किए हैं यह सभी स्टॉक फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोस्तों आप किसी भी स्टॉक में अगर प्लान करने जा रहे हैं तो ऑलवेज आप सिर्फ एक बार स्टडी करने के बाद सभी स्टॉक को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार डिस्कस करने के बाद ही किसी स्टॉक में प्लान कीजिएगा। कभी भी हमें किसी भी स्टॉक में ब्लाइंडली एंट्री नहीं लेनी चाहिए। फाइनली ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक देन सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, वी विल मीट यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।